डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है और कहा भारत 100% पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। भारत ने जो पानी की संधि की हुई थी इसे भी बहुत पहले ही रोक देनी चाहिए थी। पीके सहगल ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जहां देखिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज सिंधु जल समझौता जिसको रोका गया है उसको लेकर भी जल मंत्रालय एक बैठक करने वाला। चलिए बात कर लेते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है पीके सहगल जी। सहगल साहब, सिंधु जल समझौता जिसको रोका गया है, सबसे बड़ी मार पाकिस्तान के ऊपर है, जो कि देखिए बहुत साल पहले इस एक संधि की गई थी समझौते को लेकर। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? इससे पाकिस्तान पे कितना असर पड़ेगा? देखो, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है, हज़ारों साल से हमारी डाइवर्सिटी, उसके ऊपर हमला किया। हमारी जवाबी कार्रवाई भी उसी मुताबिक हो रही है। इस पर ही हमने फैसला लिया कि हम उसके ऊपर डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्राइक्स तमाम मिला के करेंगे। सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक स्ट्राइक है वो है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने कहा कि सस्पेंड कर दिया, रद्द कर दिया गया। इससे पाकिस्तान के जीडीपी में बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। कम से कम 25% जीडीपी कम हो जाएगी। फिर उनकी क्रॉप प्रोडक्शन 25 से 40% कम हो जाएगी। वहाँ लोगों में हाहाकार मच जाएगा, फार्मर में हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान में अभी भी पानी की कमी है। इस ट्रीटी के रद्द होने के बाद में पानी की कमी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और यकीनन पाकिस्तान का अवाम जो है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ होगा, उसकी डिसिप्लिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होगा, कि वो साफ तौर पे जानेंगे कि वास्तव में जो हिंदुस्तान कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। लेकिन सर, क्या इंटरनेशनली इस मामले को लेकर जो एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, चाहे हम आर्थिक रूप से कहें, चाहे उनके राजनयिकों को वापस भेजने की बात कहें, चाहे वीजा ना देने की बात हो, तमाम तरह की चीज़ें जो एक्शन कर लिए गए हैं, और खास करके पानी की बात करें, पानी देखिए एक बेसिक नीड रहती है किसी भी देश की, तो क्या इस पे कुछ इंटरनेशनल दबाव इस कारण भारत पे बन सकता है कि ऐसा ना किया जाए? इंटरनेशनल रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये बायलैटरल संधि है और इट इज़ विद इन इंडियाज राइट इसको रद्द करना। जहाँ तक चाइना, देखो चाइना से पानी जाता है तिब्बत से अनेकों देशों में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में। चाइना ने आज तक अपर राइपेरियन स्टेट है, लोअर राइपेरियन स्टेट्स का जो उनके हक बनते हैं उसको स्वीकार ही नहीं किया। किसी भी देश के साथ किसी प्रकार की कोई जल संधि नहीं की, कोई जल ट्रीटी नहीं की। विद द रिजल्ट उनके हाथ में हैंडल है। हिंदुस्तान भी वही करने जा रहा है जो वास्तव में इसको बहुत सालों पहले करना चाहिए था। जिन्होंने इस मामले में चुप्पी साध ली। इसके अलावा एक ही और देश था, कनाडा। कनाडा में 28 अप्रैल को इलेक्शन है और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जिससे उनके इलेक्शन के ऊपर असर पड़ सके। लेकिन 28 के बाद, अप्रैल के बाद में अगर कैरी सरकार बनाते हैं तो 100% वो सरकार प्रो इंडिया होगी। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि इस हमले की सभी देशों ने निंदा की है और अभी पाकिस्तान को इस हमले के बाद और भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। संतोष के साथ में आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।